जय हिंद फ्रेंड। टुडे डिस्कशन करेंगे अर्थिंग क्यों करते हैं और अर्थिंग नहीं करने पे क्या होगा। तो सबसे पहले अर्थिंग करते क्यों है, तो अर्थिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन प्रोटेक्शन, आपका जो प्रोटेक्शन है करंट से, जो है इलेक्ट्रिसिटी से, आपको करंट ना लग जाए उसके लिए अर्थिंग करते हैं। तो आपको ये प्रोटेक्शन कैसे देती है, तो आपको एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिकल का कोई भी इक्विपमेंट जिसमें 220 वोल्ट है, 3 फेज का 415 वोल्ट है, तो उसमें जितना स्टील पार्ट है, मेटल पार्ट है जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, जो करंट फ्लो होती है, उसमें बॉडी अर्थिंग करना इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए क्योंकि अगर आप उसको छुएं और उसमें अगर लीकेज करंट है, 220 वोल्ट पे सिंगल फेज पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें लीकेज करंट हो गया, फेज वायर अगर बॉडी में टच हो गया और आप उसको टच कर दिए, तो आपको शॉक लग सकता है, आपको करंट लग सकता है, आपकी जान जा सकती है। इसके लिए बॉडी अर्थिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आप ले लीजिए, एसी ले लीजिए या फ्रिज ले लीजिए, आयरन ले लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल, हर एक घर में आयरन होती है, कूलर होती है, फ्रिज होती है। तो इससे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल फॉर आयरन से। तो आयरन आप कर रहे हैं तो उसमें जो आप देखे होंगे घर में, वो 3 पिन का सॉकेट रहता है और आपका प्लग रहता है। तो उसमें आप देखे होंगे एक फेज रहता है, रेड, ब्लैक न्यूट्रल, और अर्थिंग का एक पॉइंट रहता है बीच वाला जो बड़ा होल रहता है, वो अर्थिंग का रहता है। तो आपका जो आयरन है, वो आयरन जब मारते हैं उसमें स्टील का रहता है उसके ऊपर, तो उसमें करंट फ्लो हो सकता है। अगर कोई फेज अंदर से टच हो गया, तो आप आयरन मार रहे हैं, उसमें आपका हाथ टच हो रहा है, तो आपको शॉक लग सकता है। इसीलिए उससे जो बॉडी से है, आयरन का बॉडी में, उससे थ्रू आपका करंट, जो उसमें अर्थिंग वायर जो होता है वो बॉडी में टाइट किया रहता है और अटैच रहता है, और डायरेक्ट जो है अर्थिंग पॉइंट में कनेक्ट हो जाता है और ग्राउंड में चल जाता है। अगर लीकेज करंट हुआ तो वो वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा, आपको करंट नहीं लगेगा, आपको करंट लगने से पहले उधर ग्राउंड हो जाएगा। तो हर एक अर्थिंग ज्वाइंट रहता है। ओके, आयरन हो, कूलर हो, एसी हो, कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये मोटर देखिए, मोटर में 2 वायर है ग्रीन, एक वायर इसलिए 2 वायर है क्योंकि अगर एक कट गया तो दूसरा भी अर्थिंग रहेगा। क्या है कि जो अर्थिंग का जो है वो शॉर्टेज पाथ में फ्लो होती है, शॉर्टकट जो रास्ता होती है उससे करंट फ्लो होती है। आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ह्यूमन का, जो है बॉडी का, हमारा मानव का, वो 1000 से ऊपर है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू इसका जो वायर का है वो बहुत कम है। 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम ले लीजिए। जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग, तो जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना वो करंट जल्दी फ्लो होती है और उधर से शॉर्टकट रास्ता ढूंढती है। तो आपका बॉडी का जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वायर से, इसलिए वायर थ्रू वो करंट डायरेक्ट पास हो करके ग्राउंड में चल जाती है। ओके, इसलिए अर्थिंग करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो प्रोटेक्शन है, आपको करंट ना लगे, इसलिए अर्थिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगी। ये डायग्राम में अभी आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अभी ये अर्थिंग नहीं किया हुआ तो ये बॉडी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, शॉक लगा हुआ है। जब इसमें बॉडी में अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे, रेड से तीर का निशान दिख रहा होगा, तो आपको, आप भी टच भी किए हैं तो आपको करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि वो
केबल जो वायर है, वायर के थ्रू वो करंट पास होकर के अर्थ हो जा रहा है, इसलिए आपको शॉक नहीं लग रहा है। इसलिए हर एक इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल का अर्थिंग करना इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो आपको शॉक लग सकती है और आपकी जान जा सकती है। तो गुड अर्थिंग क्या होता है? गुड अर्थिंग कितना रेजिस्टेंस ओम रहता है? तो आपको एक चार्ट के जो है स्टैंडर्ड वैल्यू जो है IEEE का स्टैंडर्ड वैल्यू है जो है 1 ओम टू 5 ओम स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो रेजिस्टेंस माना जाता है, अर्थिंग माना जाता है, वो 1 ओम होता है। 1 से लेस देन होना चाहिए। 0.5, 0.3, 0.46, 0.8, 1 से लेस देन। ओके। इंडस्ट्रियल, सबस्टेशन, बिल्डिंग, लार्ज इंस्टॉलेशन जो है, हर एक चीज़ पैनल वगैरह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसमें जो है लाइटिंग जो अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर LA, उसमें 10 ओम तक चलता है। उससे कम जितना रहे उतना अच्छा है, बेटर रहता है। जो टावर फुट है रेजिस्टेंस वो 10 ओम। जो है स्ट्रक्चर जो है अर्थिंग रेजिस्टेंस वो 5 ओम। जो 33 kV किलो वोल्ट जो स्टेशन है वो 2 ओम। जो सब स्टेशन है वहाँ 1 ओम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके। वो डबल अर्थिंग भी करते हैं। डबल अर्थिंग इसलिए कि एक कट जाए तो दूसरा रहे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा अर्थिंग क्यों करते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। अर्थिंग करना ही चाहिए हर एक जगह जहाँ AC सप्लाई है। ओके।